नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर नर थोड़े कम हैं, तो खैर मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा मैं भी नर बन जाता हूँ और सही बात करता हूँ। असल में बात यह है कि मैं काफ़ी अरसे से प्रोग्राम के अंदर एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि पाक स्टडीज़ के अंदर लिखी हुई बातें, पाक स्टडीज़ की किताब में लिखी हुई बातें टोटल फजूल हैं, इलॉजिकल हैं, नॉनसेंस हैं। इसीलिए मैं दोबारा से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर जो फिजूलियात लिखी हुई हैं उनको जल्द से जल्द किताब से निकाल दिया जाए, ताकि जो इज्तिमाई तौर पर कौम को गुमराह किया गया कि मुल्क वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल है, तो वो फिर लोगों के सामने चीज़ खुल के सामने आ जाए कि दिस इज़ एक्चुअली नथिंग बट ए फ्रॉड। बात यह है नाजरीन कि दुनिया में वसाइल की अब कोई अहमियत नहीं है। शोबा तहकीक ने मुझे सारे वसाइल के मुतालिक भी तहकीक की थी, लेकिन दुनिया में वसाइल की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो आपकी और मेरी। हमें कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स, सारी अहमियत यहां पर है, क्योंकि बंदर जंगल में रहे, वहां तेल निकल भी आए तो वो क्या कर लेगा? वो कौन सा रईस बन जाएगा या अपने लिए महल बना लेगा? बंदर तो फिर बंदर ही होगा, बरहना घूमेगा, कौन सा उसने कोई सूट सिलवा लेना। फर्क है अशरफुल मखलूकात इंसान का, जो कि आप हैं, मैं हूं, हम सब हैं। फर्क ये है, ये लोबिया, ये दालें, ये प्यारे प्यारे अजनास, ये दिमाग से कंट्रोल होते हैं। गोरे के पास क्या था? कुछ नहीं था। अंग्रेज बहादुर के पास कुछ भी नहीं था। छोटे जजीरे से निकलने वाला अंग्रेज बहादुर आया, हिंदुस्तान में आकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों की फेंटी लगाई, सॉरी बुरा न मानना, फेंटी लगाई, यहां के सारे वसाइल पे कब्जा किया, सारे वसाइल उठाए, यहां से ले गया। कैसा दिया? वो ये टमाटर आपको दिखा रहे हैं भाई, ये टमाटर आपके यहां नहीं होते थे, गोरा बहादुर लेकर आया था। टमाटर आपके पास नहीं होते थे, आलू भी आपके पास नहीं होते थे। ये सब फिजूलियात जो पाक स्टडीज की किताब में लिखी हुई हैं, ये हकीकत से बहुत दूर हैं। और ये बहुत सारी दालें जो आपको दिखा रहे हैं, जो आप रोज घड़प घड़प करके खाते हैं, ये दालें भी बाहर से आती हैं। सब्जियां जो मुकामी तौर पे आपके यहां पैदावार हो रही, बहुत ही लो पैदावार है। आबादी आपकी दिन ब दिन बढ़ रही है। हर घर के अंदर 2-2 T20 के क्रिकेट मैच चल रहे हैं। टीमें घर में ही बन जाती हैं। मुन्ना, पप्पू, गुड्डू, अब तो नाम रख दिए, सारे बच्चों के बदल दिए। बेटा तेरा नाम शाहीन आफरीदी हो गया, तेरा नाम बाबर आजम हो गया। कोई जरूरत ही नहीं, बच्चे घर में ही T20 की 2 टीमें बना लेते हैं। तुम लोगों का और तो काम है नहीं। बच्चों के हिसाब से तुम लोग आबादी बढ़ाने के चैंपियन हो। खाना वाना तुम लोग कोई नहीं उगा रहे। यू आर नॉट ग्रोइंग एनी फूड, एंड इफ यू वांट टू ग्रो मोर फूड, अब राज की आपको बात बताता हूं। यह बिलियन ट्री सुनामी ऐसे ही नहीं आई। गोरों ने पाकिस्तान को 80s के अंदर रिसर्च पेपर दिया, तुम्हारा मुल्क माहौलियाती डिजास्टर की तरफ जा रहा है। तो आसिफ अली जरदारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, इन लोगों को नहीं पता, मैं बता रहा हूं। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जब आसिफ अली जरदारी साहब को वजारत दी, तो वजारत माहौलियात दी, नहीं पता आपको, लेकिन उन्होंने पूरा माहौल ही काबू में कर लिया। माहौल बनाते हैं वैसे जरदारी साहब, ये बात है। अच्छा खैर, माहौल से थोड़ा आगे चलते हैं। माहौलियाती आलूदगी, क्लाइमेट चेंज, पॉसिटी ऑफ वाटर एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी इस मुल्क में मजीद ज़राअत होने ही नहीं देगी। आपको पता ही नहीं, हम पैदावार बढ़ा लेंगे, हम ये कर देंगे। अच्छा, इमरान खान बेचारा आदमी शरीफ है, उसका कसूर नहीं है, उसको जमीन मिली बंजर और उसको लोग मिले ऐसे जो कि अहलियत उनमें इतनी नहीं थी कि वो मुल्क को चला सकते। कसूर इमरान खान का नहीं है। बात यह कि उसको भी वही झूठ बोले जो मुझे आपको बोले, मुल्क वसाइल से मालामाल, मुल्क वसाइल से मालामाल, दे लुड्डी भंगड़ा, दे लुड्डी भंगड़ा, सब नॉनसेंस बातें, सारी नॉनसेंस बातें। उसका नतीजा क्या हुआ? मुल्क को नुकसान। सर मुल्क के हालात ऐसे ठीक हो जाएंगे, कैसे ठीक होंगे? ऐसे ठीक हो जाएंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, मुल्क ठीक हो जाएगा। बेड़ा गर्क हो गया। कसूर इमरान खान का है नहीं। ये जो सारे अंकल इर्द गिर्द बैठे हुए ना, सर एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल कम इन द कंट्री,
जीरो। हाँ दिखाओ भाई इनको, जरा बताओ यार मुल्क में है क्या कंडीशन, तो बताओ इनको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सिचुएशन दिखाओ भाई फौरी तौर पर, हमारी आवाम को पता लगना चाहिए। वसाइल से मालामाल, विशाल से मालामाल, कंडीशन हकीकत बताओ इसको, बढ़ाओ इसको, बड़ा करो ताकि इनको पता लगे क्या चीज़ है। वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, सब फजूल है। नाउजुबिल्लाह फजूलियात बोलने वाले कौम। वाह मैं अपनी कौम के बारे में बोल रहा हूं भाई, नाउजुबिल्लाह मैं कहता हूं हमारे पास दुनिया की सारी नेमतें, कोई ऐसा बशर नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई कौम नहीं, कोई मुल्क नहीं जिसके पास हर नेमत हो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास हर नेमत होगी तो तुम सबर शुक्र किस बात का करोगे। लेकिन कहने को क्या है, भिखारी से आप पूछें तुम्हें पैसे की, मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास कुछ नहीं है, सब मेरे रब का दिया हुआ है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तेरी अपनी शख्सियत का कोई कमाल नहीं है। पढ़ो ये दिखाओ इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओ भाई बहुत बड़ा गैप है यार, मुझे तो पढ़ के दिल का दौरा पड़ जाएगा। मुझे क्या जरूरत, मैंने तो दवाई नहीं खाई हुई। ये तो अरबों डॉलर के अंदर गेम जा रही है। ये तो दुआएं दे रहे हैं किनको, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, उनको ही मुल्क दे दो। तुम ये करो हमारे बोरिया बिस्तरा बांधो, हमको यहां से लात मार के बाहर निकाल दो या भौरे अरब में फेंक दो, सारा मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी को दे दो। उन्हीं के ऊपर इलाज कर रहा है ना तुम्हारा, वो नहीं दे पैसे तो तुम सारी दुनिया के आगे भुक्कड़ फकीर हो जाओगे। नहीं स्टेट्स, मैं घबरा रहा हूं ना स्टेट्स पढ़ते हुए। आप मुझे बताएं मैं स्टेट्स पढ़ दूं, मेरा तो दिल रो रहा है। हैं क्या बोलते हैं, दूध पैदावार करने वाला दुनिया का पांचवा मुल्क, दूध पैदावार करने वाला दुनिया का पांचवा मुल्क दुनिया में मुकाबला कर रहा है मेल न्यूट्रिशन में। बच्चों की मेल न्यूट्रिशन का मुकाबला चल रहा है, बच्चे किसके ज्यादा कमजोर होंगे। फिर मेरा पारा चढ़ जाएगा। मेरी दवाई लेकर आओ। यहां पर मेरे साथ दो बहुत ही अहम मेहमान शामिल है गुफ्तगू, साबिक नायब सदर KCCI जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब और जनाब वसीम बोरा साहब जो कि साबिक नायब सदर FPCCI हैं और अभी मौजूदा तौर पर चेयरमैन हैं जो कमेटी है एकेडमिया की वाटर रिसोर्सेज पर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस अपनी गुफ्तगू जारी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी अब शुरू होगी बाकायदा तौर पर। शमसुल इस्लाम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, वसीम वोरा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं शुरू करता हूं शमसुल इस्लाम खान साहब आपसे। शमसुल इस्लाम खान साहब, आपको हमने अपनी तहकीक भी दी है, घर से भी आप वैसे बहुत सारी तहकीक करके आए हैं, तो अब आप मुझे ये बताइएगा जनाब, कल का ये फिगर जो है ये सामने आया है, पता नहीं सही है गलत है, कि 10 अरब डॉलर की फूड इम्पोर्ट्स पाकिस्तान की हैं। तो आप तो आटा बनाने वाला 5वां बड़ा मुल्क, दूध पैदावार करने वाला 4था बड़ा मुल्क, 5 दरियाओं वाला मुल्क, पता नहीं क्या क्या ड्रामे और क्या क्या बातें, 67% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व, $10 बिलियन का खाना आप बाहर से मंगवा रहे, बातें बड़ी बड़ी, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले बात ये कि जो इन्होंने फिगर कोट की है $10 बिलियन की इंपोर्ट्स हो गई हैं फूड की, एब्सोल्युटली गलत है। पीबीएस का बिल्कुल गलत है। पीबीएस का डेटा उठा के देख रहे हैं जो आपका 30 जून की फिगर आई है, उसमें $7.25 बिलियन की आपकी इंपोर्ट्स हुई हैं फूड्स की, जिसके अंदर मिल्क से स्टार्ट कर लें और उसमें वीट भी है, शुगर भी है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो $10 बिलियन की तो एक्सपोर्ट अभी तक हुई ही नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से एक फिगर इन्होंने कोट कर दी है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि जी हमारे यहाँ जो है देखें, जो हमारी सरप्लस नहीं बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह है कि हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है और जो ग्रोथ नहीं होती और जो प्रोडक्शन का सरप्लस नहीं होता, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तो उसकी पता है कि हमारे यहाँ कुछ होता है कि जो इकोनॉमिक मॉडल हमारा है जिसको कहते हैं हौज पौज इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, कि हुकूमत भी कारोबार करती है और प्राइवेट सेक्टर भी करता है, तो उसमें इस किस्म की खबरें जहाँ पे शॉर्टेज की बात की जाए तो स्पेकुलेटर्स जो होते हैं, जो वो स्पेकुलेटर्स ख़ास तौर पे जो टैक्स भी नहीं देते, जिनके पास टैक्स अमाउंट का भी नहीं होता, वो बैठ के इसकी होर्डिंग करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं। और मैं इसकी मिसाल अभी आपको देता हूँ, जो 15 दिन के अंदर चीनी की कीमत 98 रुपये से बढ़कर और 142 रुपये पे गई, और उसके बाद ये कहा जाता रहा कि जी अब चंद दिनों का स्टॉक रह गया, अब 10 दिन का स्टॉक रह गया, अब आपको खबर आ रही है कि 2 दिन का 4 दिन का रह गया, तो वो एकदम से जो है 3 दिन के अंदर 22 रुपये गिर के अब 120 रुपये पे शुगर आ गई है। तो ये साबित करता है कि यहाँ पर बड़ी हैवीली स्पेकुलेशन होती है। ये
मार्केट जो है वो मुनाफाखोरों की मार्केट है। चाहे वो आप स्टॉक अपना डॉलर की देख लें कि वहाँ भी स्पेकुलेशन हुई थी, 152 से बढ़ के मई में और आपके अक्टूबर में 175 का हो गया। उसके बाद भी चंद दिनों में खबर आई कि डिपॉजिट रख दिए, आपकी ना एक्सपोर्ट्स बढ़ी ना आपके पास FDI, लेकिन आपका डॉलर जो है 170 से भी नीचे चला गया था। तो ये जाहिर करता है कि हम जिस मार्केट में इकोनॉमी में रह रहे हैं वो इकोनॉमी नहीं है, वो स्पेकुलेटर्स की और मुनाफाखोरों की जन्नत है। आप अगर बाइडन साहब को फ़ोन कर लें या उनका फ़ोन आपको आ जाए, आपकी मईशत जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। मैं आपकी जानिब दोबारा से वापस आता हूँ। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, वसीम वोहरा साहब, जो कि साबिक नायब सदर भी हैं FPCCI के, और वाटर कंजर्वेशन की, वाटर रिसोर्सेज की जो कमेटी है FPCCI के, उसके सरबराह भी हैं। मैं चाहूँगा आप इस चीज़ को हाईलाइट करें। सर, फूड इनसिक्योरिटी की ये बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऑल्सो फेसेस ए सिवियर इनसिक्योरिटी व्हेन इट कम्स टू वाटर रिसोर्सेज। जब तक उसे हाईलाइट नहीं किया जाएगा तो कॉज एंड इफेक्ट किस तरह से स्टडी हो सकता है? क्या कहते हैं आप वसीम वोहरा साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक़्त हमारे पास पर कैपिटा पानी की अवेलेबिलिटी 5000 गैलन थी। आज हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी 1000 गैलन से कम हो गई है। हमारे पास पानी की सीवियर शॉर्टेज है और वी आर कॉल्ड अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। जब तक हम इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसी तरह डाउन चली जाती रहेगी जैसे इस वक्त है। आप देखिए कि पाकिस्तान ने जिस तेज़ी से एग्रीकल्चर में तनज़्ज़ुली हासिल की है, जिसमें हमारे वीट, शुगर, कॉटन, ये चीज़ें जिस तरीके से हम इसके नेट इम्पोर्टर बन गए हैं, इसकी मेन वजह पानी की शॉर्टेज, एनर्जी की शॉर्टेज, प्लस जो एक अहम वजह है वो एक्सेस टू मार्केट्स, ये हमको डिनाई की गई हैं। और ये फ़ैसला जो शब्बर जैदी साहब ने किया था कि 50,000 रुपये की सेल्स की लिमिट लगा दी थी उन्होंने, कि इससे ज़्यादा जो माल बेचेगा उसको हम पकड़ लेंगे विदाउट शनाख्ती कार्ड और विदाउट सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। इससे मुल्क में जो टर्नओवर है वो बिज़नेस की और एग्रीकल्चर की टर्नओवर में बहुत बड़ा धचका लगा, जिसकी वजह से यहाँ जो कैपिटल फ्लाइट होना शुरू हो गई और वो कैपिटल जो है वो बिज़नेस से हट के ये चला गया ज़मीनों पे और स्पेकुलेशन में। लिहाजा ये एक मेजर इशू है हमारा जो कि अब हम फेस कर रहे हैं। बड़ी अहम बात आपने की है। मैं गुजारिश करूंगा पेशकार को, शब्बर जैदी साहब से इन्होंने रब्ता करने की कोशिश भी की है, उन्हीं की ट्वीट के मुतल्लिक ही ज़ाहिर बात है गुफ्तगू जारी है। वैसे मैं अपनी जो राय रखता हूँ शब्बर जैदी साहब के बारे में वो मैं नहीं उसका इज़हार करूँगा, लेकिन उन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि जनाब पाकिस्तान हैज़ बिकम अ ट्रेडिंग एंड कंज्यूमर स्टेट। हाँ जी, ठीक है जी। और हर बंदा असल में जब ओहदे पर होता है ना तो तब पाकिस्तान बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन जो ही ओहदे से हट जाता है ना तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा होता है, मुल्क का सत्यानाश हो रहा होता है ना। ये मैंने एक चीज़ नोट की है। ज़रा कोशिश करें शब्बर जैदी साहब से रब्ता करने की। हमारे पेशकार कल रात से लगे हुए उनके पीछे कि उनसे रब्ता करें। वैसे यही होता है जो शमसुल इस्लाम खान साहब, मैं आपको बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर बंदा ओहदे पे होता है ना, पाकिस्तान टॉप चल रहा होता है, फटाफट दुनिया की तरक्की की रफ्तार तेज हो गई, दुनिया ये हो रहा है, पाकिस्तान यहाँ जा रहा है, पाकिस्तान वहाँ जा रहा है, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान ऊपर जा रहा और ऊपर चला गया पाकिस्तान। लेकिन जब ओहदे से हट जाता है तो पाकिस्तान का खुदा न खास्ता पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश हो गया, खुदा न खास्ता पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। ये इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मैं इस मामले में कड़क हूँ, सॉरी मैंने शुरू में ही कह दिया था, थोड़ा नर टाइप का बंदा हूँ तो मैं उल्टी सीधी बातें करता हूँ। जी जी, देखिए पानी की कमी का जैसे कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं हो रही, दुनिया भर में पानी की कमी हो रही है। अब मैं आऊँगा जो खास आपका जो मेन ट्वीट जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी शॉर्टेजेस हो रही है मुल्क के अंदर ग़िज़ा की, तो पाकिस्तान में जो लास्ट फिगर कोट की है रिसेंटली गवर्नमेंट ने, उसके अंदर वीट जो स्टेपल मेन फूड है हमारे, जिस पे हम जो रोटी दिन 3 दफ़ा खाते हैं, उसकी 28.75 मिलियन टन की क्रॉप बताई गई। और हमारे यहाँ पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वीट की वो 125 kg की पर कैपिटा कंजम्पशन है वीट की। अब जब वीट की कंजम्पशन पर कैपिटा 125 की कई सालों से चली आ रही है, उस वक्त पाकिस्तान में राइस की कंजम्पशन बहुत कम होती थी, हम ज़्यादातर चावल रोटी खाते थे, चावल नहीं खाते थे। अब पाकिस्तान
पाकिस्तान में जब से कुछ एक पैटर्न चेंज हुआ ईटिंग का, तो उसमें राइस की कंजम्पशन भी हमारे यहाँ बढ़ने लगी है। और बासमती चावल, अब आपको बिरयानी की दुकानों से अंदाजा हो जाएगा कि कितनी दुकानें कहाँ कहाँ खुल नहीं, अब बिरयानी में डबल 1 डबल 2 अब ये सारा चावल ऐसा बासमती जैसा होता है। तो फूड बास्केट में आपके पास 4-5 आइटम होते हैं, डबल 1 2 1 कहते हैं आप उसे, डबल 1 जी डबल 1 2 होता है। देखिए आपका जो है फूड बास्केट जो है, जो प्लेट है, उसके अंदर आपके पास नंबर 1 पे व्हीट आती है, नंबर 2 पे राइस आता है, फिर आपके पास कॉर्न आती है, फिर आपके पास बाजरा भी है, ज्वार भी है, ये सारी चीजें आती है। तो बट वी आर नॉट अ राइस ईटिंग कंट्री। हम मेन स्टेपल जो बांग्लादेश का जैसे मेन स्टेपल है कि नाश्ते में चावल खाते हैं, पाकिस्तान नाश्ते में रोटी खाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है खाने पीने की चीजों की, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि जहाँ हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होते हैं वो शॉर्टेजेस की नाम दे के, मुझे तो ये लग रहा है कि अब दोनों तरफ विकेट के जो है प्रॉफिटर्स बैठे हुए, मुनाफाखोर बैठे हैं कि इस किस्म की खबरें देने से मार्केट में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ब्रेक ले लूं, फिर वापस आते हैं, इन मुनाफाखोरों के बारे में बात करते हैं। और ये बड़ी अहम वसीम वो बात की कि बेसिकली इकोनॉमी को स्टेगनेट करने के लिए ऐसी टैक्सेशन पॉलिसीज लागू की गई जिनकी वजह से हर खासो आम ख्वार हुआ, तबाह हुआ, बर्बाद हुआ। और अगर वो सब टैक्स पॉलिसीज लगा भी ली जाती तो कलेक्शन कुछ भी ना होती। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शारिक वोरा साहब, वसीम वोरा साहब की जानिब जाऊंगा। वसीम वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक नायब सदर हैं PCCI के। वसीम वोरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बड़ी अहम चीज़ हाईलाइट की, हुकूमती पॉलिसियाँ भी जिम्मेदार हैं पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के श्रिंक होने, और इसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी तो क्रिएट हो रही है। उसका मैग्नीट्यूड जैसे बताया अभी ब्रेक पे जाने से पहले शमसुल इस्लाम खान साहब के कुछ शायद एग्जेजरेट करके बता दिया जो इनके पास स्टैट्स और नंबर्स हैं उसके मुताबिक, लेकिन बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट पॉलिसीज नीड टू चेंज इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट देयर इज फूड सिक्योरिटी इन दिस कंट्री। क्या कहते हैं आप? देखिए, फूड सिक्योरिटी के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। यस, हमारे पास जो पानी है उसको हम ज़ाया कर रहे हैं। हमें पानी को जो इस्तेमाल शुदा पानी है उसको रिसाइकिल करना है, उसको रीयूज़ करना है, और इसके लिए टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करनी है। और ये जो हम पानी समंदर में फेंक रहे हैं, गंदा पानी, इससे हमारी एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है, हमारी फिशरीज़ को नुकसान हो रहा है, और हमारे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जब तक आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप किस तरह मुल्क में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन बढ़े। इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन नहीं है बल्कि स्टैगफ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन का मतलब यह है कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं। वो क्यों बढ़ रही हैं? वो इसलिए कि हमारे पास दुनिया से जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो रेमिटेंस भेज रहे हैं, उनकी उसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो उन फैमिलीज़ के पास पैसा जाता है जो अपनी डेली रोज़मर्रा की चीज़ों को उसको खर्च करते हैं ख़रीदारी में। ये ठीक है कि हम फ़ॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ज़रूर आ जाती है, लेकिन वो फ़ॉरेन एक्सचेंज एट वेरी हाई कॉस्ट। हमारा जो डॉलर है वो इस वक्त हमने 105 से जो बढ़ाया है वो 170 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द कंट्री बहुत महंगी हो गई है। जब तक हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे पास ये इन्फ्लेशन कायम रहेगा। और हम दुनिया से जिस तरह वीट, राइस, कॉटन, ये चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों में शायद हम इससे बड़े इंपोर्टर बन जाएं। बड़ी अहम बात आपने की है और जाहिर बात है इसके अपने खौफनाक पहलू भी हैं। मुख्तसरन वसीम वोरा साहब, यहाँ पर मैं इस चीज़ की भी चाहूँगा कि आप निशानदेही कर दें मुख्तसरन कि पाकिस्तान के अंदर जो डैम तामीर करने के बारे में बात हुई थी और 10-10 रुपये हमसे ले लिए थे और फिर काफ़ी ज़्यादा उसका प्रोपेगेंडा भी किया गया था, वो 10-10 रुपये लेकर वो डैम की कितनी ईंटें लगी सर, कुछ पता लगा आपको? देखिए, डैम की कंस्ट्रक्शन ये इसकी पेस उतनी स्लो है जैसे पिछले 70 सालों से मैं या से
अयूब खान के ज़माने में तो डैम्स बन गए थे, उसके बाद कोई डैम्स नहीं बने और वो सब पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। और आज भी हमें कहीं डैम्स की बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आ रही। बात करने की ये है कि डैम्स बनाने का तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें 8 से 10 साल लगते हैं, लेकिन जो पानी हमें आज चाहिए वो कहाँ से आएगा? बढ़िया। देखिए, जब तक आप पानी के इस्तेमाल को रेगुलेट नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को नहीं बढ़ा सकते। हमें इस वक्त बीज चाहिए, हमें इस वक्त फर्टिलाइज़र चाहिए। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जिन लोगों के हाथों में है वो बहुत बड़े सरमाएदार हैं जिनको एक्सपोर्ट की उनके ग्रुप्स एक्सपोर्ट नहीं करते बल्कि वो फर्टिलाइज़र की कॉस्ट को बढ़ाते रहते हैं और उनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मिलती रहती है। लिहाजा इस वक्त जो पाकिस्तान में जो अहम ज़रूरत है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी है, लेकिन एक्सपोर्टर्स, नंबर ऑफ़ एक्सपोर्टर्स को बढ़ाना अहम ज़रूरी होगा। हमें चाहिए कि हम अपने एक नई ब्रीड पैदा करें एंटरप्रेन्योर्स की, जिन्हें एसएमई सेक्टर से निकालना होगा। इस ब्रीड को, इस नए एक्सपोर्टर को एक्सेस टू मार्केट एंड एक्सेस टू कैपिटल ये प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे साथ शमसुल इस्लाम खान साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। जनाब, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बड़ी संजीदगी का इजहार हो रहा है क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी का बराह रास्त ताल्लुक क्लाइमेट चेंज से है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को इस चीज़ का पता है लेकिन अवाम को नहीं बता रहे। वापस आएंगे तो बताएंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात कर रहा था मैं ब्रेक पे जाने से पहले क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज के माने बुनियादी तौर पे लोग समझ नहीं पा रहे। देखें, इसके ये माने नहीं है मौसम है वेदर। क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। इसके नतीजे में होगा क्या? होगा ये कि सर्दियां जो हैं वो उनकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी, गर्मियों की टाइमिंग चेंज हो जाएगी। समर्स विल बी सिवियर एंड शॉर्ट, विंटर्स विल बी सिवियर एंड शॉर्ट, यानी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी छोटे अरसे के लिए। गर्मियों में गर्मियाँ ज़्यादा पड़ेगी थोड़े अरसे के लिए। लेकिन आपको पता है कि ये जो नबातात हैं शमसुल इस्लाम साहब, ये जो हमारे प्लांट्स हैं, ये जो हमारी क्रॉप्स हैं, ये हाईली सेंसिटिव होती हैं। इनका फ्रूट का सिस्टम, इनका फ्रूट बेरिंग का सिस्टम, इनका सीड के बाद उगने का सिस्टम, ये सारा सन पे रिलाई करता है, वेदर पे रिलाई करता है, वाटर पे, ह्यूमिडिटी पे रिलाई करता है। क्लाइमेट चेंज से आपके सारे मामलात उल्टे सीधे हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, आप सही तवज्जो दिला रहे हैं नाज़रीन की कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और यहाँ पर दुनिया में टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का जो एरिया जो है, जिस एरिया में हमें यहाँ, क्योंकि अगर आप दरख्तों की देखें तो पर कैपिटा तो वो आपको बहुत ही कम है। खासतौर तौर पे जो कराची में, सिंध में पर कैपिटा आपके ट्रीज जो बहुत कम आएंगे। और दरख्तों का एक बड़ा अहम रोल है कि मौसम को और जो आलूदगी है उसको दूर करना और टेम्परेचर को कम करना, बारिशों को बढ़ाना, उसमें दरख्त। अगर आप फार ईस्ट में देखें तो वहाँ पर कैपिटा एक छोटा सा एक मुल्क सिंगापुर की बात करता हूँ जहाँ 5000 से ज़्यादा दरख्त हैं पर कैपिटा। तो ये दरख्त पाकिस्तान में अभी जो हुकूमत ने एक तवज्जो दी, जो एक आपने शुरू में कहा भी कि इंटरनेशनल मीडिया, दुनिया ने जो आपको बताया कि जी आप यहाँ पर माहौल चेंज हो रहा है, आलूदगी बढ़ रही है, तो आप इस पर तवज्जो दें। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिलियन ट्री का प्रोग्राम शुरू करा। यहाँ हमारे यहाँ ये होता है कि हम फूल पौधे तो लगा लेते हैं लेकिन बड़े दरख्त अपने घरों में भी नहीं लगाते, और जो जितनी तेज़ी से जंगलात को काटा जाता है उतनी तेज़ी से नए पौधे लगाए नहीं जा रहे। ये एक माफिया है पूरा जो जंगलों को काट के पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। और यहाँ पर जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, आपने देखा कभी बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाता है, कभी बारिशों की कमी होती है। फसलों की बात की आपने, तो फसलों को मैं ये बताऊंगा दुनिया में अब क्या कि साइंस भी जैसे जैसे अब माहौल तब्दील हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो साइंस तरक्की कर रही है। अब जो है शेड्स आ गए हैं, कंट्रोल टेम्परेचर के भी शेड हो गए हैं। चाहे कोरिया ले लें, चाइना ले लें, या दुनिया के और तमाम दीगर ममालिक ले लें जहाँ प्रोड्यूस पैदा होती है, तो वो बाकायदा शेड्स बना देते हैं कि उनकी क्रॉप को अफेक्ट ना कर सके वेदर। हमारे यहाँ क्योंकि गरीब जो किसान है उसकी आजकल आज तक जो है वो फटी हुई धोती और फटी हुई बनियान में बेचारा घूम रहा है, जो